हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल hanishdawe.co। और स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स पार्ट 2 करने वाले, सिमिलरिटी लेसन नंबर 1। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 और 1.3 के 4 सम सॉल्व किए। ये सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो आप वहां पे जाके वीडियोस रेफर कर सकते हैं। आज हम 5th सम से करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिया है, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 के 1 से लेके 4 सम सिखाया है, 1 2 3 4। तो वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है। आज हम वो ही कंटिन्यू करने वाले 5th सम से। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम 5th सम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है, गिवन इन ए ट्रेपेजियम PQRS, PQ parallel to side PQ parallel to side SR, AR is equal to 5 AP, AS is equal to 5 AQ, then prove that SR is equal to 5 PQ। ये हमको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और ट्रेपेजियम का हमको मालूम है कि एक साइड पैरेलल होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये PQ पैरेलल है SR के साथ। इसका इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये पैरेलल है, और हमको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5 PQ। तो पहले तो हम लिख देते कि क्या हमारे पास गिवन है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज गिवन। सबसे पहले गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू SR, ये हमको दिया हुआ है। AR इज इक्वल टू 5 AP, ये दिया हुआ है हमको। AS इज इक्वल टू 5 AQ, और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि SR इज इक्वल टू 5 PQ। ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स, आप ये प्रूव करने के लिए आप दो ट्राइंगल लेंगे। कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल PQA, आ रहा समझ, PQA एंड RSA, ये दो ट्राइंगल। ये एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ये पॉइंट A है यहाँ पे, ओके, ये पॉइंट A जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे डायगोनल्स। तो आपको ये दो डायगोनल्स लेने हैं। तो मैं प्रूफ लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रूफ। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब आपको करस्पॉन्डेंस बराबर से लिखना है स्टूडेंट्स। हाँ, करस्पॉन्डेंस का आपको खास ध्यान रखना है सिमिलरिटी चैप्टर में। तो मैं पहले ये फॉर्मेट बना देता हूँ। ये एंड लिखा हुआ है, AND, जस्ट ओके। इन ट्राइंगल P, अब देखो ये P के साथ कौन कॉन्ग्रुएंट होगा? R, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, देखो, क्योंकि लाइन पैरेलल है। A दोनों में है, तो यहाँ पे A वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये A वर्टिकली ऑपोजिट, तो A के साथ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग A लिखा, तो PAQ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? RAS, तो PAQ एंड ट्राइंगल RAS, ये आपको करस्पॉन्ड ऐसे लिखना है। अब ये जब दो ट्राइंगल हमने लिए हैं, तो हम बता सकते हैं कि एंगल क्या लिख सकते हैं कि एंगल APQ, जस्ट मोमेंट, आप लिख सकते हैं ट्राइंगल APQ is congruent to angle APQ is congruent to angle ARS। क्या आएगा रीजन? ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑल्टरनेट एंगल्स।
ये लिख दिया मैंने ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा, एंगल पी ए क्यू, ये देखिए ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट था, ऑल्टरनेट एंगल था, और ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट। सो पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर ए एस, क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस तरीके से करना है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में। तो देयरफॉर अभी ये दो टेस्ट तो काफी हो गई, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, एक तो थी ए टेस्ट, एक थी ए टेस्ट, एक कौन सी थी, एस टेस्ट, और एक था एस टेस्ट। तो ये हो रहा है ए टेस्ट से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल, नॉट एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल, therefore triangle PAQ is congruent to triangle RAS। क्या रीजन लिखेंगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, हम सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, सिमिलर 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, अब यहाँ पे हम सिमिलर प्रूव कर रहे हैं कि हमको ये रेशियो ये प्रूव करना है, ये एस आर इज इक्वल टू 5PQ, ये हमको प्रूव करना है, तो हमने ये सिमिलर प्रूव किया बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे पी ए, क्योंकि रिमेनिंग साइड्स प्रोपोर्शनल रहेगी, पी ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। क्या रीजन लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, आ रहा है समझ में। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको ऑलरेडी मालूम है कि ए आर इज इक्वल टू 5AS, सॉरी ए आर इज इक्वल टू 5AP एंड ए एस इज इक्वल टू 5AQ, ये हमको बहुत हेल्प करेंगे अभी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमको प्रूव करना है कि एस आर इज इक्वल टू 5PQ, ये हमको प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, हम पी ए के जगह पे पी ए लिखेंगे, पी ए के जगह पे पी ए लिखेंगे, ओके, आ रहा है समझ। और हम आर ए मतलब आर ए मतलब ए आर के जगह पे क्या लिखेंगे, 5AP, 5AP लिखो या 5PA लिखो, बात एक ही है, इज इक्वल टू ए क्यू के जगह पे ए क्यू लिखेंगे, और ए एस के जगह पे क्या लिखेंगे, 5AQ, आ रहा है समझ में, क्योंकि ए एस इज इक्वल टू 5AQ, तो ए एस के जगह पे क्या डाला, 5AQ, और यहाँ पे आ गया PQ अपॉन आर एस, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज ए आर इज इक्वल टू 5AP एंड ए एस इज इक्वल टू 5AQ, मतलब ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे पी ए कट हो जाएगा, ए क्यू कट हो जाएगा, तो क्या बचा, 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू PQ अपॉन RS, RS में इट मीन्स दैट PQ अपॉन RS इज इक्वल टू 1/5, ओके, मतलब ये PQ इधर लिख दिया, RS इधर, और ये इसको इधर लिख दिया 1/5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू PQ क्या हो जाएगा, 5PQ इज इक्वल टू RS,
ये देखो हमारा आंसर आ गया। हमको क्या प्रूव करना था कि एस आर इज इक्वल टू 5 PQ। क्या प्रूव करना है? एस आर इज इक्वल टू 5 PQ, ये हमको प्रूव करना है। तो हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे 5 PQ आर एस की जगह पे क्या लिखेंगे? एस आर। इसका मतलब एस आर इज इक्वल टू 5 PQ, यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आ रहा है? आया समझ? मतलब हमने सिमिलैरिटी प्रूव किया, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, और सिमिलर प्रूव करने के बाद हमने ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल वाला सिस्टम यूज किया, और फिर जो दिया है वो वैल्यूज डाले हमने। क्योंकि ए आर इज इक्वल टू 5 है तो पी ए लिखा, और आर ए के जगह पे 5 PA लिखा, ए एस के जगह पे 5 AQ लिखा, और ये एज इट इज रखा है। बचा क्या? पी ए कट, ए क्यू कट, बचा क्या? 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। आर एस में पे दोनों को कंपेयर किया, इक्वेट किया। क्या किया? इक्वेट, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया हमारा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? प्लीज आप वीडियो को बराबर रिफर कीजिए, समझिए, और प्लीज प्रैक्टिस कीजिए ये सब, ये प्रूफ वाले सम है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 6th वाला सम है। इन ट्रेपेजियम ABCD फिगर 1.60, ये फिगर है 1.60, 1.60। AB इज पैरेलल टू DC, मतलब ये दो पैरेलल है। डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, मतलब ये डायगोनल O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। AB इज 20, मतलब ये 20 है, AB 20 है। हमारा DC 6 है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पढ़ते पढ़ते। OB 15 है। देन फाइंड OD, ये OD ढूंढना है आपको, OD। ओके, कैसे ढूंढेंगे? हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। ये ट्रेपेजियम है, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD is the trapezium और फिर क्या लिखेंगे? साइड AB is parallel to side DC, और फिर क्या लिखेंगे? AB, आपको इंपॉर्टेंट चीज ही नोट डाउन करनी है यहाँ पे, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। AC 6, OB is 15, और आपको प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। फाइंड, क्या फाइंड करना है? आपको OD फाइंड करना है, OD। अब यहाँ पे भी हम स्टूडेंट सेम करेंगे, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? OCD, ये वाला ट्राइंगल, एंड OBA, ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल एंड इन ट्राइंगल। मैं क्यों ऐसे लिखता हूँ कि हमको करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना है। C के साथ A आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C के साथ A, O के साथ O, COD, ये D के साथ B, D के साथ B। मतलब कौन से दो ट्राइंगल बने? COD एंड AOB, ये दो ट्राइंगल बने। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल OCD, OCD is congruent to angle OAD, OAD मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्या रीजन आएगा? सेम, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट
एंगल। फिर क्या आएगा, एंगल सी ओ डी, मतलब ये एंगल और ये एंगल। एंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ बी। क्यों? सेम, वर्टिकली ऑपोजिट। ये सेम सम है, खाली वो एक्स्ट्रा ये ढूंढना है ओडीएम को, इसके लिए सब करना पड़ेगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। स्टूडेंट जब तक आप ये प्रूव सिमिलर प्रूव नहीं करोगे आपका सम नहीं होगा ये। Therefore triangle COD is similar to triangle AOB. चलो गैस करो बाय विच टेस्ट, AA टेस्ट, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इस तरीके से लिखना है। अब हम करस्पॉन्डिंग साइज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CO अपॉन AO इज इक्वल टू OD अपॉन OB। हम सभी साइड लिखेंगे, फिर देखते हैं क्या ढूंढना है। CD अपॉन AB, क्या रीजन आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST। आ रहा है समझ में? इस तरीके से करना। अब हम लिखते हैं, हमारे पास क्या AB है, यहाँ पे CO है, नहीं है, तो ये CO को कुछ भी मत कीजिए। AO है, नहीं है, देखो यहाँ पे वैल्यूज। OD है, OD भी नहीं है, OD तो हमको ढूंढना है। OB यस 15, CD मतलब 6 DC, AB 20। देखो स्टूडेंट्स कैसे किया मैंने। अब हम ये दो को कंपेयर करेंगे, कौन दो, ये। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको अभी कंपेयर करते हैं या इक्वेट करते हैं। कंपेयर दोनों को कंसिडर करेंगे, मतलब ये हुआ OD अपॉन 15 इज इक्वल टू 6 अपॉन 20। अब आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप कैसे लिखोगे, OD इंटू 20 इज इक्वल टू 6 इंटू 15। तो ये हो जाएगा OD इज इक्वल टू 6 इंटू 15 अपॉन ये 20 नीचे आ जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये भी कैंसिल होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूं। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4। क्या आया, 9 अपॉन 2। 9 अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 5। तो ओडी आ गया हमारा, ओडी इज इक्वल टू 4.5। यही ढूंढना था स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ओडी ढूंढना था, ये देखो ओडी ढूंढने को बोला था और हमने ओडी ढूंढ लिया। तो ये सेम सम है, फिफ्थ सम में भी हमने वही किया था कि ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया था स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया है और करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखी है। फिर हमने वो वैल्यूज डाले जो उन्होंने वहां पे दिए है, और फिर हमने उसको कंपेयर किया, और कंपेयर किया तो हमको आंसर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये इस तरीके से करना है। अब दूसरा सम देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, हाँ, ओके। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम होता है स्टूडेंट्स तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये हमेशा याद रखना, और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। फिर आगे, अब आगे क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, ये BC पे E है। लाइन DE, ये रहा लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB एट पॉइंट T, मतलब इसको ऐसे ज्वाइन किया है, यहां से E से पास हो रहा है। हमको प्रूव क्या करना है कि DE इंटू BE
इज इक्वल टू सीई इंटू टीई, ये प्रूव करना। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते स्टूडेंट्स। गिवन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम दिया है और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि डीई इंटू बीई, आ रहा है समझ में, इज इक्वल टू सीई इंटू टीई। ये साइन का मतलब मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लीकेशन है, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। इट इज अ मल्टीप्लीकेशन साइन। कंप्यूटर में जब टाइपिंग करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन की साइन ऐसे आती है। ओके, अब सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स या प्रूफ करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बराबर देखना, ए बी डीसी के साथ पैरेलल होगा। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इज पैरेलल टू डीसी। वाई? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग इसके जगह पे ए बी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि बी टी इज पैरेलल। बी टी इज पैरेलल टू डीसी। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है ना, तो हम लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश टी। क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश टी, मतलब ये इसके साथ पैरेलल हो गया। ओके, हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ये वाला DEC, DEC और ये वाला BET, ये वाला ट्राइंगल, ये ऑपोजिट ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल लेंगे। अब करस्पॉन्डेंस कैसे लिखना है स्टूडेंट्स वो देख लीजिए। इन ट्राइंगल, अब देखिए स्टूडेंट्स, डी के साथ टी आएगा, डी के साथ क्या आएगा? टी, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे स्टूडेंट्स। ये देखो, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ओके, क्योंकि ये dt ट्रांसवर्सल बन गया। dt क्या बन गया? ट्रांसवर्सल। और ये पैरेलल लाइंस है और ये dt ट्रांसवर्सल बन गया तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो d के साथ क्या लिखा हम लोगों ने? t लिखा। और दूसरा e वर्टिकली ऑपोजिट है तो e इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो क्या आया? DEC और यहाँ पे क्या आएगा? TEB। ये दो ट्राइंगल लिए। आ रहा समझ? अब क्या लिखेंगे? एंगल DEC, DEC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TEB। बराबर है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है तो लिखा DEC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TEB। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा कंडीशन, एक और कंडीशन चाहिए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? EDC, ये वाला EDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ETB। ओके, तो यहां पे लिखता हूं मैं EDC, EDC, EDC
is congruent to angle ETB. क्या आएगा रीजन? ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ऑल्टरनेट एंगल. Therefore, triangle DEC is similar to triangle TEB. बोलो कौन सा टेस्ट? By a test of similarity. ओके स्टूडेंट्स, अब जब ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि DE अपॉन TE is equal to EC अपॉन EB. थर्ड साइड प्रोपोर्शनल नहीं लिखा तो भी चलेगा, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे. तो आप लिख सकते करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये वाला हमको प्रूव करना है यहाँ पे. ये देखिए, और ये यहाँ पे आ जाएगा. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? DE इंटू ये EB इधर चला गया इज इक्वल टू EC इंटू TE. आ रहा है समझ? देखो, इसके लिए मैंने वो थर्ड नहीं लिखा हम लोगों ने वहां, तो थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं. तो DE इंटू BE लिख देते हैं, कि वैसा ही लिखा है ऊपर. इसको CE लिख देते हैं, CE इंटू TE. हैंस प्रूव्ड. ऐसे करना. ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ? मैं वापस बोलता हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए वीडियो देख के, और कोई भी आपका डाउट है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि क्या आपको डाउट आ रहा है. अभी हम एज सम करते हैं स्टूडेंट्स. एज सम इन द फिगर AC and BD intersect each other at point P, and AP upon CP is equal to BP upon DP. Then prove that the triangles ABP is similar to CDP. ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने, और ये दिया हुआ है हमको. तो स्टूडेंट्स पहले नोट डाउन करते हैं गिवन क्या है. हमारा गिवन है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP. ये हमारा दिया हुआ पार्ट है. टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? PROVE, प्रूव के ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. ये हमको प्रूव करना है. ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन इन ट्राइंगल. अब देखिए यहाँ पे AP लिखा है, AP अपॉन CP, तो हम पहले यहाँ पे AP लिखेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं एंड. 3 लेटर में होना चाहिए. रुक जाइए, मैं कैसे कर रहा हूं देखिए. करस्पॉन्डेंस AP अपॉन CP, तो CP यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये AP अपॉन CP. तो क्या बचा? APB, तो इधर आ गया B. CPD, तो इधर आ गया D. देखो कैसे किया मैं ट्राइंगल लिखना भूल गया. CPD, एक मिनट मैं लिख देता हूँ. CPD आ रहा समझ में? अब सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP. वाई? ये दिया हुआ है, नॉट करस्पॉन्डिंग साइड और सिमिलर है, ये दिया हुआ है. और दूसरी बात ये है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी आप लिख सकते हो
एंगल ए पी बी इज, ये कॉन्ग्रुएंट है, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए पी, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आएगा, सी पी डी। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट स्टूडेंट्स, ये और ये एंगल की बात चल रही है। तो ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी पी डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हो गया प्रूफ। कौन सा टेस्ट हो गया? SAS टेस्ट, क्योंकि दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल है। तो क्या आएगा? देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी, ए बी पी is similar to triangle CDP. ABP is similar to triangle CDP by SAS test of similarity. इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सम करना है। तो ये डायरेक्ट सिमिलर प्रूव करना था हमको और काफी इजी सम था वो। अब यहाँ पे देखिए 9 सम, आपको चाहिए एक बार अभी नोट डाउन भी कर सकते हैं। 8 सम, ये देखिए हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है और ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके हमने ये सम किया था। ओके, दो कंडीशन तो दी हुई थी ये साइड की और एक कंडीशन हमने वर्टिकली ऑपोजिट बताई और ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय SAS टेस्ट। अब आते हैं 9 सम पे। स्टूडेंट 9 सम भी सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, दिखने में थोड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है। इन अ फिगर ट्राइंगल इन अ फिगर इन ट्राइंगल ABC, ये रहा ABC, D is a point on BC is such that एंगल BAC मतलब ये एंगल BAC इज इक्वल टू DAC, सॉरी ADC, ये रहा, ये दो एंगल इक्वल है। हमको प्रूव करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। तो स्टूडेंट्स गिवन में क्या दिया है कि BAC इज इक्वल टू ADC और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, यहां पे लिख देता हूं, टू प्रूफ के CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे BAC वाला एंड ADC, आ रहा है समझ में? BAC एंड ADC, ये दो ट्राइंगल लेंगे, बड़ा और एक ये वाला छोटा। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग बराबर लिखना है। ए के साथ डी आएगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देखो कैसे करना है। ए के साथ डी आएगा और ये सी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं और यहाँ पे भी सी लिख देते हैं। तो क्या आया? ACB और इधर क्या बचा? DCA। देखो काफी इजी तरीके से मैं बता रहा हूं कि करस्पॉन्डेंस कैसे लिखना चाहिए। अब क्या करेंगे? एंगल BAC
is congruent to angle ADC. ADC Q given. स्टूडेंट सेकेंड कंडीशन तो दी नहीं है, पर हम लिख सकते हैं ये एंगल कॉमन है। देखो BAC में भी C आता है एंड ADC में भी C आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA। वाई लिखेंगे कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन है। क्योंकि ACB में भी C है एंड ADC में भी C है, तो कॉमन एंगल, तो कॉमन एंगल तो इक्वल होगा फिर। ओके अब therefore triangle ACB will be similar to triangle DCA by which test? Angle AA test of similarity। मतलब ये दोनों सिमिलर है बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं कि AC अपॉन DC इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, CB अपॉन CA। हम तीसरा वाला पैर नहीं लिखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो रिमेनिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे AC की जगह पे हम लिख सकते हैं CA, इट इज वन एंड द सेम, और DC के जगह पे लिख सकते हैं CD, और ये CB को वैसे ही रखते हैं, ये AC को वैसे ही रखते हैं। अब देखो CD, अब यहाँ पे देखो CD इंटू CD, सॉरी यहाँ पे CA है, मैंने CD लिख दिया। ओके CA इंटू CA कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CA स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया CD इंटू, स्टूडेंट्स यहाँ पे CB आएगा क्योंकि मैंने ऊपर से रॉन्ग कॉपी किया। ये CB है तो ये भी CB, ये AC है तो ये भी AC, तो AC इंटू AC स्क्वायर, ये CD आ गया, इंटू क्या लिखोगे CB। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD, CB लिख दो पहले क्योंकि ऊपर CB लिखा हुआ है, क्या लिखोगे, CB इंटू CD। स्टूडेंट्स खाली रीअरेंज किया है, ये CD इधर लिख दिया, ये CB इधर लिख दिया, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आ रहा है समझ कैसे प्रूव है, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करके प्रूव किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे करना है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, अभी ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। आप ये अच्छी तरह से रिफर करके सम कीजिए, और स्टूडेंट्स इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए ये वाले सम्स में। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।